फिर से सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ इस केवाईबी सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े हैं। मैं भी आप लोगों जैसा बहुत एक्साइटेड हूँ हमारे फेवरेट कंपनी के फेवरेट प्रोडक्ट्स के बारे में और जानने के लिए। तो ये केवाईबी सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग कैमरा ऑन करके और ऑडियो म्यूट रख के किसी शांत जगह पे आराम से बैठ के ये प्रोग्राम देखें। हम थोड़ी देर में ये सेशन शुरू करेंगे और इस साथ में एक नोटबुक और पेन भी रखिए क्योंकि इम्पोर्टेंट नोट आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। धन्यवाद। Yeah, hello, Ms. Baisakhi. Yes, sir. Can we start now? Yeah, we can start. Okay, sir. तो मैं आप लोगों की ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी क्योंकि आप लोगों से अभी बात करने आज का मेन स्पीकर डॉक्टर बादुकोला हमारे साथ मौजूद है। आयुर्वेद में एमडी पिछले 20 वर्षों से डॉक्टर साहब अपने क्षेत्र में अग्रणी हैं और हमारे कंपनी के साथ 2017 साल से जुड़े हुए हैं। अपने असीम ज्ञान से वो आप लोगों को प्राकृतिक कल्याण के बारे में और जानकारी देंगे। तो मैं डॉक्टर बालू कोलर सर को स्क्रीन पे बुलाना चाहती हूँ। वेलकम सर। Thank you very much. So thank you very much. I welcome you all, Vivites, to this wonderful KYP session. So ये जो KYP session अभी हिंदी में होने वाला है, इस कार्यक्रम को मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। पहले मैं इस कार्यक्रम को स्टार्ट करने से पहले मेरा कंपनी का जो चेयरमैन है मिस्टर अंजर और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मिस्टर अभिलाष जी को मेरा धन्यवाद मैं कहना चाहता हूँ। ये जो प्लेटफॉर्म मुझे दिया गया है ताकि मैं आप लोगों के सामने आके हमारे जो प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बात कर सकूं। मिस बैसाखी, इज माय वॉइस क्लियर? यस सर, क्लियर है। ओके, सो अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। Okay, I hope my screen is visible to everybody. Yes sir, yes. Okay, so सबको स्वागत। अभी हमारा जो KYP है, जो नो योर प्रोडक्ट्स है, इस सेशन का शुरुआत करेंगे हम। पहले दोस्तों, नो योर प्रोडक्ट, इसमें हमारा कंपनी का 4 प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। पहले ऑलरेडी आपको पता है कि कंपनी में अभी 4 प्रोडक्ट्स है। अभी 2-3 महीने के अंदर हमारा कंपनी में 2 और नए प्रोडक्ट जुड़े होंगे ताकि आपका जो बास्केट में बहुत ज्यादा अधिक प्रोडक्ट भी हो जाएगा। मतलब आपका जो प्रोडक्ट रेंज जो है आपका, तो बाहर प्रमोशन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएगा। इस बात का मैं अभी आपको अश्योरेंस दे रहा हूं दोस्तों। ये जब हमारा जो इंडस विवा का प्रोडक्ट्स का बात आता है, नॉर्मली ये जो जमाना अभी चल रहा है ना, इस जमाना का नाम है कोरोना जमाना। वी कॉल दिस एज ए कोरोना एरा बोल सकते हैं। इस कोरोना जमाने में क्या होता है, नॉर्मली सब लोग एक ही वायरस के पीछे पड़े हैं।
वायरस हमारे पीछे पड़ा है या हम वायरस के पीछे पड़े हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है किसी को भी. दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज. अभी फिलहाल लोग बोल रहे हैं कि बहुत कम हो रहा है केसेस, जो उसका मॉर्टेलिटी रेट है वो कम हो रहा है, वो सब चीज बहुत बहुत बाहर आ रहा है अभी. बट ये चीज तो हमेशा मायना रखता है, हमारा जो इम्यूनिटी है, हमारा जो जो रोग क्षमता है, मतलब जो रोग प्रतिरोधक शक्ति जो हम बोलते हैं, वो जब बरकरार होता है हमारा शरीर में, सो ऑटोमेटिकली कोई भी इस तरह का वायरसेस जो है हमारा शरीर के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज हर्ड इम्यूनिटी बताएंगे. नॉर्मली आप हमारा सब शरीरों में इम्यूनिटी जो है वो रहता है, बहुत बहुत कम रहता है. उसको हमेशा जागृत करना पड़ेगा. वो जागृत कैसे करेंगे? तभी आप जब हर दिन जब इंडस विवाह का जो अत्यमूल्य जो प्रोडक्ट्स है, जो इम्यून बूस्टिंग सप्लीमेंट्स है, इसका जब सेवन करोगे आप, ऑटोमेटिकली ये जो जो रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है, जो इम्यूनिटी जो है, वो कम प्रमाण में है आपका शरीर में, वो दुगना हो जाएगा. इसलिए हर दिन इंडस विवा का प्रोडक्ट सेवन करना चाहिए, ताकि सिर्फ कोरोना वायरस का बात नहीं है इधर. अभी ये कोरोना वायरस आज है, कल नहीं रहेगा, बट हमारा शरीर में बहुत ज्यादा 1000 बीमारियां हैं. ये सब बीमारियां रह सकता है दोस्तों. इसलिए इंडस विवा का प्रोडक्ट्स हर दिन सेवन करने से वो सब बीमारियों को हम रोक लगा सकते हैं. आई होप माई पॉइंट इज आप सब लोग समझ चुके होंगे. सो आगे जाते हैं दोस्तों. अभी हर्ड इम्यूनिटी. हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है? हर्ड इम्यूनिटी 3 प्रकार से हमको आता है. पहला प्रकार है जब आपको एक इंजेक्शन, मतलब एक वैक्सीन मिला है, या फिर आपको कुछ भी ऐसा मेडिसिन मिला है, सो ऑटोमेटिकली इससे आपको हर्ड इम्यूनिटी मिल सकता है. सपोज सेकंड, दूसरा प्रकार जो है वो क्या है? दूसरा प्रकार ये है कि सपोज आप हर दिन इम्यून बूस्टिंग सप्लीमेंट्स का सेवन कर रहे हैं, इससे आपको हर्ड इम्यूनिटी पा सकते हैं. तीसरा जो है, जब आप कोरोना वायरस से पीड़ित है, आप पॉजिटिव हो जाएंगे, थोड़े दिन के बाद, 15 दिन के बाद जब आपका रिपोर्ट नेगेटिव निकलेगा, आपका शरीर के अंदर, आपका खून में एंटीबॉडीज डेवलप होगा, इससे भी आपको हर्ड इम्यूनिटी मिल सकता है. सो पहला और तीसरा ऑप्शन जो है बहुत बहुत खतरनाक ऑप्शन है, बहुत डेंजरस ऑप्शन है. बट हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इम्यून बूस्टिंग सप्लीमेंट्स है. जो रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने वाला सप्लीमेंट्स को हम इम्यून बूस्टिंग सप्लीमेंट्स बता सकते हैं दोस्तों. दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज इंडस विवास प्रोडक्ट्स. अभी आगे जाते हैं. सो ऑलरेडी आप सब लोगों को पता है कि हमारा जो इंडस विवा का प्रोडक्ट्स में अभी 4 प्रोडक्ट्स है. सो 4 प्रोडक्ट्स आप सब लोगों को पता है. से 4 प्रोडक्ट जो है, आई कॉफी है, आई पल्स है, आई ग्लो है और आई स्लिम बार है. ऑलरेडी मैं आपको अभी बोल चुका हूं कि इस साल के अंत तक हम आपको डेफिनेटली 2 न्यू प्रोडक्ट्स, नया प्रोडक्ट्स का इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे. सो आपके हाथ में बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स होंगे, ताकि आपका जो प्रमोशन है आसान से हो सके. दिस इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस विवास प्रोडक्ट्स. सो एक वेलनेस का एंटरप्रेन्योर के नाते, हम सब लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं. सो वेलनेस कहाँ फोकस होना चाहिए? वेलनेस का जो प्रोडक्ट्स है, कहाँ पे हम उसको पोजीशन करना चाहिए? सी 1 in 5 adults have high blood pressure and are unaware of it. इसका मतलब क्या है? 5 लोग में एक आदमी को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, ये उनको पता नहीं रहता है. इसलिए ब्लड प्रेशर का सेगमेंट में हमारा प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए. 60% लोगों को, उनको अभी तक पता नहीं है कि उनका शरीर में एक बीमारी हो सकता है जो जानलेवा बीमारी हो सकता है. ये बात उनको पता नहीं है अभी तक. ये ऐसा कंडीशन में भी हर दिन हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से उनको वो जो भविष्य में जो होने वाला बीमारी जो है, उसको हम रोक लगा सकते हैं. तीसरा पॉइंट जो है, 90% लोगों को ये पता नहीं है हमारे देश में कि वो प्री डायबिटीज का स्थिति पे है. मतलब जो डायबिटीज का, मधुमेह का जो पहला अवस्था जो होता है, पहला स्थिति जो होता है, उसको हम प्री डायबिटीज बोलते हैं. ये स्थिति पे 90% लोग हमारे देश में अभी भी है. ये सेगमेंट में भी हमको बहुत सारा कंसंट्रेशन करना चाहिए, उधर हमारा प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करना चाहिए. 90% लोगों को पता नहीं है कि उनका किडनी में समस्या है.
किडनी का समस्या जो है, पहला एक बात होता था कि आप बहुत सारे दवाइयों का सेवन से या फिर आपका जो अल्कोहल का सेवन से या फिर मदिरा पीने से या फिर धूम्रपान करने से ऐसा सब किडनी का इशू आ रहा है। दोस्तों, आजकल बात ये हो रहा है साइंटिफिक फील्ड में, जब इंसान का शरीर के अंदर, खून के अंदर जब चर्बी बढ़ता है, फैट बढ़ता है, उसमें दो तरह का चर्बी होता है। एक बुरा चर्बी होता है, एक अच्छा चर्बी होता है। जब इंसान का खून के अंदर बुरा चर्बी ज्यादा होता है, उनको डेफिनेटली ये जो स्ट्रोक जो हम बोलते हैं, पक्षवात जो बोलते हैं, पक्षाघात जो बोलते हैं, ये स्ट्रोक लग जाते हैं उनको। ये आज का साइंस बोलता है दोस्तों। सो ये सब चीजों में, ये सब सेगमेंट्स में हमारा प्रोडक्ट्स का प्रमोशन और इस्तेमाल आपको करना चाहिए। सो ऐसे ही जब बीमारियों का बात आता है, कहाँ पे हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए? पहले जो है हृदय का, जो दिल का बीमारियां जो होता है ना, दिल का बीमारियों में हमारा प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। बिकॉज दिल का बीमारियां किसी को भी हो सकता है दोस्तों। पिछले एक जमाने में बोला करते थे कि सिर्फ 60 साल के बाद या 70 साल के बाद या 80 साल के बाद ये दिल का बीमारियां हो सकता है। बट आजकल 15 साल में, 20 साल में दिल का बीमारियां का ज्यादा केसेस निकल रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो हम कंसंट्रेट करना चाहिए। दूसरा जो है कैंसर है। कैंसर किसी को भी हो सकता है बिना किसी कारण का। कैंसर को कोई भी एक कारण नहीं है, एक कारण नहीं है। सो कैंसर में भी हमारा जो इस्तेमाल जो है, प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। तीसरा जो है मधुमेह जो है, डायबिटिस। हमारा भारत देश जो है मधुमेह का राजधानी बोलते हैं, मतलब डायबिटिस का कैपिटल बोलते हैं पूरा दुनिया में। सो इसलिए ये जो डायबिटिस का कंडीशन में हमारा प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। उतना ही नहीं, स्ट्रोक, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में आपको बताया है। जब शरीर का जो खून के अंदर जब बुरा चर्बी बढ़ता है, मतलब आपका जो बैड फैट बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली आपको स्ट्रोक लग सकता है। पांचवा पॉइंट जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से, जिस पर आपका जब सांस लेने में जब दिक्कत होता है या कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बीमारी हो सकता है, वो भी आगे ज्यादा हो सकता है। मतलब आजकल का दिन लोग कैसा हो गया कि उनको सिर्फ कोरोना का ही याद आता है। बिकॉज ऐसे हमारा मीडिया वालों ने करके रखा है। सुबह उठने के बाद कोरोना, दोपहर में कोरोना, रात में कोरोना, मिडनाइट में भी कोरोना। ऐसा होने के बाद लोगों को सिर्फ कोरोना ही मन में है अभी। उनको दूसरा बीमारियों के बारे में जानकारी भी नहीं है, दूसरा बीमारियों का नाम भी याद नहीं है अभी। दोस्तों, आज का दिन कोरोना हमारे साथ है, कल वो नहीं रहेगा, वो चला जाएगा। बट मधुमेह जो है, डायबिटीज जो है, पूरा हमारा जीवन के साथ, पूरा जीवन काल जो है ना, हमारा पूरा जीवन काल हमारे साथ रहेगा डायबिटीज। इसके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। आज तक वो कोरोना का हो गया, बट आगे डेफिनेटली ये सब बीमारियों के ऊपर आप ध्यान देके हमारा प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जो है, प्रमोशन जो है, इसके ऊपर हमको करना चाहिए दोस्तों। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व आरोग्य संस्था जो है, ये आपका सेहत का, आपका स्वास्थ्य का एक डेफिनेशन देता है। एक अच्छा स्वास्थ्य मतलब क्या है? सिर्फ एक एक बॉडी बिल्डिंग करने से आपका सेहत बढ़ता नहीं है। सो जस्ट फिजिकल हेल्थ का बात नहीं है। आपका शारीरिक स्वास्थ्य एक भाग है बस। आपका मानसिक स्वास्थ्य बरकरार होना चाहिए। आपका सामाजिक स्वास्थ्य जो है वो भी अच्छा होना चाहिए। आपका जो आर्थिक स्वास्थ्य है, फिनेंशियल हेल्थ, वो भी अच्छा होना चाहिए। आपका जो आध्यात्मिक सेहत है वो भी बरकरार रखना चाहिए आपको। मतलब एक इंसान को अगर स्वास्थ्य है, एक स्वास्थ्य भरी इंसान मतलब कौन है? उसको फिजिकल हेल्थ होना चाहिए, उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, उसका सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, उसका आध्यात्मिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, उसका आर्थिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। मतलब ये जो बात है इंडस वीवा में 100% हम फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। इंडस वीवा का प्रोडक्ट्स का सेवन करने से, इंडस वीवा का प्लान अपनाने से आपको शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है, आपको मानसिक स्वास्थ्य मिल रहा है, आपको सामाजिक स्वास्थ्य मिल रहा है, आपको आर्थिक स्वास्थ्य मिल रहा है, आपको आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी मिल रहा है दोस्तों। मतलब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 100 साल पहले इसका बात किया था, हम आज भी इंडस वीवा में ये बात को मान के चल रहे हैं दोस्तों। दिस इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ मतलब यही है।
व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलनेस? हिपोक्रेटिस, जो मॉडर्न मेडिसिन का पिता मानते हैं, हिपोक्रेटिस बोलते हैं कि लेट फूड बी द मेडिसिन। आपका जो खाना है, आपका जो आहार पद्धति है, वो आपका दवा होना चाहिए। मतलब आपके खाने के अंदर न्यूट्रिशन होना चाहिए, आपके खाने में हर तरह का सब्जी, हर तरह का वेजिटेबल्स होना चाहिए, हर तरह का फल होना चाहिए, उसमें हर तरह का क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन होना चाहिए उसमें। बट आज का दिन क्या हो रहा है दोस्तों, हमारा खाने के अंदर कुछ भी वो पोषकांश जो बोलते हैं ना, वो जो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। उसमें रंग डालते हैं लोग, मतलब वो आर्टिफिशियल रंग डालते हैं, उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर हो रहा है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स का यूज ज्यादा हो रहा है दोस्तों। ये सब खाने से क्या हो रहा है, आपको दवाई लेना पड़ रहा है। मतलब जो पुराने जमाने में जो ये कहावत था, आपका आहार पद्धति जो है आपका दवाई होना चाहिए, आज का दिन ऐसा आहार खाने से हमको दवाई का जरूरत पड़ रहा है दोस्तों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हम लोग इंडस विवा में हमने क्या किया है, आपके आहार पद्धति के साथ, आपका खाने के साथ हमारा प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी आपको करना चाहिए, ताकि जो आपका आहार पद्धति में, जो आपके खाने में जो कमी है, वो हमारा प्रोडक्ट्स जो है वो उसको पूरा करता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डाइटरी सप्लीमेंट्स बोलते हैं। इसलिए इंडस विवा का प्रोडक्ट्स को हम डाइटरी सप्लीमेंट्स भी बोल सकते हैं। आगे जाते हैं दोस्तों। सो ऑलरेडी हमारा कंपनी का प्रोडक्ट्स में बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स अभी भी चल रहा है दोस्तों। मतलब एक प्रोडक्ट को बाहर लॉन्च करने से पहले या फिर एक प्रोडक्ट का बेनिफिट्स बताने से पहले बहुत ज्यादा से ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स होना चाहिए। मतलब इंसान के ऊपर एक ट्रायल होता है, वो भी एक बड़ा सा अस्पताल में होता है, एक क्वालिफाइड डॉक्टर के सामने होता है दोस्तों। ऑलरेडी हमने फर्स्ट फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स हमने कंप्लीट कर दिया है, अभी दूसरा फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स अभी भी चल रहा है दोस्तों। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं, अभी इस वक्त भी क्लिनिकल ट्रायल्स अस्पतालों में चल रहा है दोस्तों। बहुत बड़े बड़े अस्पताल में चल रहा है, जैसे नारायण हृदयालय हो या फिर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज हो, बैंगलोर मेडिकल कॉलेज हो, बहुत बहुत बड़े बड़े अस्पतालों में ये वक्त भी हमारा प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहा है दोस्तों। उतना ही नहीं, हमारा प्रोडक्ट्स का जो क्लिनिकल ट्रायल्स है, आगे आपको क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब CTRI का वेबसाइट में भी हमारा प्रोडक्ट्स का डिटेल्स आपको मिल जाएगा। आगे जाते हैं दोस्तों। अभी उतना ही नहीं, हमारा प्रोडक्ट्स का बहुत सारे सर्टिफिकेशंस भी हमारे पास है। सर्टिफिकेशंस का मतलब जो है प्रमाण पत्र आप बोल सकते हैं। मतलब कोई भी एक सेगमेंट में गवर्नमेंट हमें एक रिकॉग्निशन देता है। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि इंडस विवा जो है अभी आगे ईस्ट अफ्रीका में भी लॉन्च होने वाला है। रवांडा, ईस्ट अफ्रीका कंट्री में भी हम लॉन्च करने वाले हैं। मिडिल ईस्ट मतलब दुबई जैसा मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी हम लॉन्च करने वाले हैं। इसलिए हमारे पास अभी हलाल का सर्टिफिकेशन है। ऑलरेडी आप सब लोगों को पता है, कल शाम को एक फेसबुक लाइव हुआ था, उसमें आयुर्वेद का लॉन्च भी इंडिया में किया गया है दोस्तों। मतलब जो हमारा प्रोडक्ट अमेरिका में जो बना है, वो हम इंडिया को लेके आ रहे हैं, जो आप सब लोगों को मिलेगा। वो प्रोडक्ट है आयुर्वेद। जो आयुर्वेद का बात आता है, वो अमेरिका का एक प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट आपको लेने के लिए या फिर इंडिया में उसको सेल करने के लिए या फिर कोई भी उसका जो रेगुलेटरी रिलेटेड बात है, उसको हम कोशर सर्टिफिकेट बोलते हैं। जो दूसरा सर्टिफिकेट आपका स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, वो कोशर सर्टिफिकेट है, ये भी हमारे पास है। तीसरा जो है, हमारा कंपनी में ISO सर्टिफिकेशन बोलते हैं। मतलब एक कंपनी में क्वालिटी पैरामीटर्स अगर अच्छा है तो गवर्नमेंट हमें, सरकार हमें ISO का सर्टिफिकेशन देगा। हमारा कंपनी में अभी 9001 2015 का सर्टिफिकेशन है। ये कोरोना वायरस के वजह से 2018 सर्टिफिकेशन अभी तक नहीं मिला है, वो जरूरी भी नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट में ऑलरेडी हमें 2015 सर्टिफिकेशन यूज करने का इजाजत दे दिया है। चौथा जो सर्टिफिकेट आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसको हम GMP सर्टिफिकेट बोलते हैं, मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। सो जब एक कंपनी अपना प्रोडक्ट्स खुद मैन्युफैक्चर करेगा, खुद तैयार करेगा, खुद वो मार्केटिंग भी करेगा, ऐसा कंपनी को हम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस सर्टिफिकेशन देते हैं। नॉर्मली सरकार देता है। मतलब हमारा कंपनी में इंडस विवा अपना प्रोडक्ट्स खुद तैयार करेगा, खुद मार्केटिंग भी कर रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने हमें GMP का सर्टिफिकेशन दिया है दोस्तों। सो ये जो 4 सर्टिफिकेट है, सपोज किसी को चाहिए तो हमें एक ईमेल कर दीजिए, doctor@indusviva.com। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ,
doctor@indusviva.com को एक ईमेल भेजिए। ये 4 सर्टिफिकेशंस आपको मिल जाएगा। ये 4 सर्टिफिकेशंस, ये इसका उपयोग आप कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप। ये व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, फेसबुक पे डाल सकते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म से आप इसका प्रमोशन कर सकते हैं दोस्तों। ये जो 4 सर्टिफिकेट है आपको आराम से मिल जाएगा। एक बार हमें मेल कर दीजिए, तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा दोस्तों। अभी आगे जाते हैं। इंडस विवा का जब प्रोडक्ट्स का बात आता है, इंडस विवा प्रोडक्ट्स में 4 तरह का मतलब होता है, 4 मतलब होता है प्रोडक्ट्स का। पहला मतलब आप देखिए, उसको हम प्रिवेंटिव प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई भी बीमारी आने से पहले रोकना बेहतर है, सही है ना? रोकना बेहतर है। सो प्रिवेंटिव प्रोडक्ट्स, ऑलवेज आवर प्रोडक्ट्स विल प्रिवेंट द डिसीज। दूसरा जो है, हमारा प्रोडक्ट जो है उसको हम होलिस्टिक प्रोडक्ट मानते हैं। होलिस्टिक इसका मतलब है, ये जो प्रोडक्ट है ये एक संपूर्ण प्रोडक्ट है, एक परिपूर्ण प्रोडक्ट है। मतलब सर से पांव तक काम करने वाला प्रोडक्ट्स को होलिस्टिक प्रोडक्ट मानते हैं। तीसरा जो मतलब है, इसको हम ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट बोलते हैं। ये पर्याय व्यवस्था है। मतलब ऑलरेडी आप एक बीमारी के लिए एक गोली ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, वो गोली के साथ हमारा प्रोडक्ट का भी सेवन आप कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट का। इसका मतलब इतना ही है, हमारा प्रोडक्ट सेवन करने से आपको कोई भी साइड इफेक्ट्स या नुकसान नहीं होगा दोस्तों। चौथा जो डेफिनेशन है, हमारा प्रोडक्ट्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। मतलब इसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स है। मतलब एक प्रोडक्ट का 10 बेनिफिट होता है, एडिशनल बेनिफिट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कॉफी आप हर दिन ले रहे हैं, आपका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल हो रहा है। उतना ही नहीं दोस्तों, उसके साथ आपका वजन भी घटता है, आपका बीपी भी घटता है दोस्तों। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एडिशनल बेनिफिट्स। एक प्रोडक्ट से आपको 10 बेनिफिट्स मिलेगा, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स बोलते हैं। सो कोई भी आपके पास जब इंडस विवा प्रोडक्ट्स का बात करेगा या फिर इंडस विवा प्रोडक्ट्स के बारे में पूछते हैं, तो आप ये 4 मतलब बताना चाहिए, ये 4 मीनिंग्स आपको बताना चाहिए दोस्तों। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। आप सब लोगों को ये समझ में आ चुका है दोस्तों। सो आगे देखते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ इंडस विवा। इंडस विवा का पहला प्रोडक्ट है जो हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट हम बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट अवर आई पल्स। आई पल्स जो है दोस्तों, आज का दिन ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं है। आई पल्स जो है, इसको हम सुपर ब्रांड बोलते हैं। आपको शायद पता है ना, मैन और सुपरमैन का डिफरेंस। मैन सब लोग है, बट सुपरमैन कोई नहीं बन सकता है। ऐसे ही आई पल्स जो है वो सुपर ब्रांड है। ये जो आई पल्स है, एक इम्यून बूस्टिंग ड्रिंक आप बोल सकते हैं। ये जो है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक भी है, जो 15 फलों का एक मिश्रण होता है। सो जब आई पल्स का बात आता है, आपको हार्ट हेल्थ के बारे में जानकारी होना चाहिए। मतलब आई पल्स जो है, दिल का बीमारियों के साथ उसका बहुत एक अच्छा इफेक्ट है। मतलब आई पल्स का सेवन हर दिन आप करने से दिल का बीमारियों का रोक आप कर सकते हैं, उसको आप रोक सकते हैं दोस्तों। वो कैसा होता है नॉर्मली, जब आई पल्स का बात आता है, दिल का बीमारियां, मतलब दिल का बीमारियों जो है वो सिर्फ हार्ट अटैक नहीं है दोस्तों। वो हार्ट अटैक जो है वो अंतिम स्थिति है। अंतिम स्थिति है, ये सब लोगों को जानना चाहिए। लोग बोलते हैं कि उसको हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया। नहीं, वो इसका मतलब इतना ही है, वो लास्ट स्टेज है। बट पहला स्टेज कौन सा है, जो प्रथम अवस्था कौन सा है? डायबिटिस हो सकता है, आपका जो आदतें हो सकता है, लाइक स्मोकिंग, धूम्रपान या मद्यपान हो सकता है। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर हो सकता है। आपका जो चर्बी, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर हर दिन व्यायाम करना पड़ेगा, एटलीस्ट 20 मिनट व्यायाम नहीं किया तो दिल का दौरा पड़ सकता है दोस्तों। अनहेल्थी ईटिंग हैबिट, जब आप जो है वो सही तरह से नहीं होता है, आपको जो स्ट्रेस होता है या फिर नींद नहीं आता है रात में, जब आपको सांस लेने में दिक्कत होता है, जब आप सोने का टाइम पे सांस लेने में दिक्कत होता है, आपका पाँव में सूजन होता है, आपका जो चेहरा के ऊपर जब सूजन आ जाता है, आपको बहुत सारा थकावट होता है, बहुत फिटीग होता है, टायर्डनेस महसूस होता है, जब पेट में प्रॉब्लम होता है, जब गैस का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, या फिर वजन बढ़ता है या वजन घटता है, ये सब चीज जो है दिल का दौरा पड़ने का, हार्ट अटैक होने का कारण होता है दोस्तों। जब आप आई पल्स का हर दिन इस्तेमाल करोगे, ये जब सब जो कारण मैंने आपको जो बताया ना, ये सब कारण का नाश कर देगा आई पल्स। मतलब जब कारण का नाश होता है,
कारण का विनाश होता है, भविष्य में आपको दिल के संबंधित कोई भी बीमारियां नहीं आता है दोस्तों। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज आई पल्स। आई पल्स का मतलब इतना ही है। आई पल्स जब आप प्रमोट करते हो ना, इस तरीका से ही आपको बात करना होगा, या फिर आपका प्रोस्पेक्ट से, आपका कस्टमर से इस तरह से जब आपको उनको बताते हैं ना, ऑटोमेटिकली उनको पता चलेगा एक होलिस्टिक प्रोडक्ट, एक परिपूर्ण प्रोडक्ट, संपूर्ण मतलब क्या होता है उनको समझ में आ जाएगा दोस्तों। अभी आगे जाते हैं। एप्पल्स के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है वो। एंटीऑक्सीडेंट्स जो है आपका शरीर के अंदर भी रहता है दोस्तों, मतलब वो बहुत कम रहता है। बहुत कम रहता है वो। जब आप बाहर से एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हो, ऑटोमेटिकली जो आपका शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ऑलरेडी है उसका नंबर्स बढ़ जाता है। इसलिए हम एप्पल्स को डाइटरी एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम भी देते हैं दोस्तों। एप्पल्स में जो अति मुख्य जो है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है, फल जो है, उसका नाम है असाई बेरी। असाई बेरी का फल जो है, इसको हम यूटर्प ओलरेशिया बोलते हैं, यूटर्प ओलरेशिया। ये जो असाई बेरी है, ये दक्षिण अमेरिका में जो अमेज़न का फॉरेस्ट होता है उसमें ही प्राप्त होता है दोस्तों, और कहीं भी दुनिया में इसका प्राप्ति नहीं होता है। ये दिल का जो समस्याओं में बहुत बहुत इसका उपयोग है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। उतना ही नहीं, इसका जो ओरैक स्कोर है 1,00,000 से ऊपर है दोस्तों। ये कैंसर का बीमारियों में भी अच्छा काम करता है। आपका जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है उसको बढ़ाता है दोस्तों। ये खाने के जैसा, जो अमेज़न जंगलों में जो आदिवासी लोग रहते हैं आज भी इसके खाने के जैसा, मतलब खाने में इसको डाल के खाते हैं दोस्तों, ऐसा होता है। मतलब ये जो है असाई बेरी जो है, ये दुनिया का बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट फल माना जाता है। अभी आगे जाते हैं। हमारा प्रोडक्ट एप्पल्स के अंदर कितना प्रतिशत असाई बेरी है? 14%, 14% असाई बेरी हमारा प्रोडक्ट के अंदर होता है दोस्तों। हम नॉर्मली क्या करते हैं, असाई बेरी का फल जो पेड़ आप देख रहे हैं, फल हम निकाल के इसको हम एक डीप फ्रीजर में डाल देते हैं, -80 डिग्री में हम इसको फ्रीज कर देते हैं दोस्तों। ये फ्रीज करने के बाद ये हम पाउडर कर देते हैं, इसको हम फ्रीज ड्राइड पाउडर बोलते हैं। इसका मतलब इतना ही है, ये एक नॉवेल टेक्नोलॉजी है जो पेड़ के ऊपर असाई बेरी फल का जो नेचुरलनेस रहेगा, उसका जो क्वालिटी रहेगा, वो हमारा एप्पल्स के अंदर आ जाता है दोस्तों। ये जो टेक्निक करने से, ये जो एक संशोधन करने से, ऐसा हमको एक अच्छा क्वालिटी वाला असाई बेरी हमारा एप्पल्स के अंदर आ जाएगा दोस्तों। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अभी आगे देखते हैं। एप्पल्स में ओरैक स्कोर का भी ज्यादा बात होता है नॉर्मली। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है, एक इंसान का शरीर को हर दिन 5,000 ओरैक यूनिट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हर दिन जरूरत है। बट वो कैसा मिलता है? 3.5 kg का फल आप हर दिन जब खाते हो, आपको 5,000 kg ओरैक यूनिट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिल जाते हैं। वो भी कैसा फल? सिर्फ मार्केट में मिलने वाला फल नहीं है दोस्तों, वो ऑर्गेनिक फल होना चाहिए, ऑर्गेनिक तरीका से उसका कल्टीवेशन होना चाहिए। ऐसा फल आप खाने से आपको 5,000 ओरैक यूनिट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हर दिन मिल जाएगा। बट वो डेफिनेटली पॉसिबल है क्या? 3.5 kg का ऑर्गेनिक फल मिलना ही बहुत डिफिकल्ट है। सपोज मिला तो भी आप खा नहीं सकते हो, इट इज इम्पॉसिबल। इसलिए हमने एप्पल्स तैयार किया है, जो 60 ml एप्पल्स आप हर दिन जब उपयोग करेंगे, आपको 5,000 नहीं 7,000 ओरैक यूनिट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हर दिन मिल जाएगा दोस्तों। दिस इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ओरैक वैल्यू एंड एप्पल्स। अभी आगे आते हैं। एप्पल्स में 15 फलों का मिश्रण होता है, सिर्फ असाई बेरी का बात नहीं है, उसमें 15 फलों का मिश्रण भी रहता है दोस्तों। ये 15 फल आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये सब 15 फलों में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रहता है, बहुत अच्छे तरह से एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें रहता है, जो इसका सेवन करने से आपको अच्छा एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा। आपका जो रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है, इम्यूनिटी जो है, वो बढ़ोतरी हो जाएगा उसका। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज साइनर्जिस्टिक कॉम्पोजिशन ऑफ एप्पल्स बोलते हैं। उतना ही नहीं, अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। 2 तरह का बात होता है, एक होता है बीमारी, दूसरा होता है बीमारी का कारण।
ये बीमारी का कारण जो होता है ना, इसको हम इंग्लिश में फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। आपका स्क्रीन के ऊपर आप अभी देख सकते हैं, फ्री रेडिकल्स जो है ये बीमारियों का कारण होता है, वजह होता है। जब ये फ्री रेडिकल्स जो है आपका ब्रेन के अंदर घुस जाता है, आपको अल्जाइमर्स का बीमारी हो सकता है, आपको पार्किंसंस का बीमारी हो सकता है। ये जब आपका दिल के अंदर घुस जाता है, आपका दिल का दौरा पड़ सकता है, आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ जाता है। ये जब आपका किडनी के अंदर चला जाता है, आपको किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, डायलिसिस पे लोग चले जाते हैं। ये जब आपका त्वचा के ऊपर जाता है, आपको सोरियासिस हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है। ये जब आपका जॉइंट्स में घुस जाता है, आपको रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो सकता है। मतलब शायद आपको समझ में आ चुका है अभी, एक रोग का, एक बीमारी का जो कारण होता है ये फ्री रेडिकल है। जो जब हम आईपल्स का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों प्रतिदिन, हमेशा हर रोज हम 60 ml 60 ml का आईपल्स का उपयोग जब हम करते हैं दोस्तों, ये जो बीमारियों का जो कारण होता है ना, ये कारणों का विनाश हो जाता है। मतलब आपका फ्री रेडिकल्स नाश हो जाता है दोस्तों आईपल्स पीने से, ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार का बीमारियां ना आए। दिस इज हाउ आईपल्स इज हेल्पिंग अस आउट। शायद ये चीज आपको अभी समझ में आ चुका है। जब आप दूसरे लोगों से बात करते हो ना, इसी तरह से आपको बात करना चाहिए। बीमारी होता है, बीमारियों का कारण होता है। जब आप इंडस विवा प्रोडक्ट्स का उपयोग करेंगे हर रोज, आपका बीमारियों का जो कारण होता है ना, वो नाश हो जाता है दोस्तों। दिस इज द वे यू हैव टू स्पीक टू पीपल। सो आईपल्स का बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स भी है, आप सब लोगों को पता है, और ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट्स भी है। मतलब जब कार्डियक का बेनिफिट्स होता है, वो दिल का बीमारियों में बहुत अच्छा काम करता है। आपका जो बुरा चर्बी जो होता है वो कम होता है, एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स वो देता है। मतलब जब आपका बॉडी में बहुत सारे सेल्स होता है दोस्तों, हर एक सेल के ऊपर आईपल्स काम करता है। उतना ही नहीं, वो वायरसेस के ऊपर काम करता है, बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है। कैंसर बीमारियों में भी इसका अच्छा असर है, स्पेशली वो कैंसर मरीजों में वो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने में ये बहुत अच्छा काम करता है। नर्वस सिस्टम बेनिफिट्स, आपका जो याददाश्त का प्रॉब्लम्स में ये बहुत अच्छा काम करता है। डायबिटिस में भी आईपल्स बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। शक्कर कम करने में नहीं, बट डायबिटिस में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस होता है। मतलब डायबिटिस जब ज्यादा हो जाता है, आपका आंखों में प्रॉब्लम होता है, इसको हम रेटिनोपैथी बोलते हैं। जब आपका डायबिटिस बढ़ता है, आपका किडनी में प्रॉब्लम होता है, इसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। जब डायबिटिस बढ़ता है, आपका नसों में समस्याएं होती है, इसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। जब नस में प्रॉब्लम होता है, इससे बहुत बहुत दर्द होता है, आपका हाथ पांव में बहुत दर्दनाक सिचुएशन हो जाता है दोस्तों। सो जब डायबिटिस का बात आता है, आप एप्पल्स हर दिन सुबह 20 ml खाना खाने से, नाश्ता करने से आधा घंटा पहले, और रात में 20 ml खाना खाने से आधा घंटा पहले लेना चाहिए। दूसरे कंडीशंस में आप सुबह और रात में 30 ml देना चाहिए दोस्तों। जब बीपी का बात आता है, जब एक इंसान का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, उसको हर दिन सुबह 30 ml और रात में 30 ml नाश्ता करने से आधा घंटा पहले और रात में खाना खाने से आधा घंटा पहले देना चाहिए। जब एक इंसान का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, या फिर इंसान का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, या फिर एक आदमी का जो वजन कम हो जाता है, उनको आईपल्स खाना खाने से आधा घंटा बाद देना चाहिए दोस्तों। मतलब सुबह 30 ml और रात में 30 ml, नाश्ता करने से आधा घंटा बाद और खाना खाने से आधा घंटा बाद आपको देना चाहिए, ताकि आपका जो आपका बीमारियां जो है वो कम हो जाएगा दोस्तों। जब आपका एज लिमिट का बात आएगा, उम्र का बात आएगा, 1 साल के ऊपर बच्चों में ही आपको आईपल्स देना चाहिए। मतलब 1 साल के अंदर आईपल्स नहीं देना चाहिए। 1 साल से लेके 100 साल तक आप आईपल्स दे सकते हैं। जब ड्यूरेशन ऑफ इनटेक आएगा, कम से कम 3 महीना देना चाहिए या लेना चाहिए। मैक्सिमम आप कितने भी लंबे टाइम तक आईपल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, बिना किसी साइड इफेक्ट का। जब टाइम आता है आईपल्स का, कब, कितना समय में, मतलब कौन सा समय में इसको लेना चाहिए हर दिन। पहला, सुबह आप उठने के बाद 7:30 बजे से 9 बजे का अंतर बीच में आपको आईपल्स लेना चाहिए। रात में भी ऐसा ही है, शाम 7:30 बजे से 9 बजे के बीच में आपको आईपल्स का इस्तेमाल किया तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों।
प्रेगनेंसी का टाइम पे पहले 6 महीना ही आपको आईपल्स लेना चाहिए। 6 महीने के बाद आईपल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बच्चा पैदा होने के बाद जब माँ दूध पिलाती रहती है, पहला महीना बच्चा पैदा होने के बाद आईपल्स नहीं देना चाहिए। दूसरा महीने से आप वो माँ को आप आईपल्स स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा आप आईपल्स अगर दिया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। शायद आईपल्स के बारे में सब लोगों को अभी उसका इस्तेमाल कैसा करना है, उसमें क्या क्या है, इसका बात आपको शायद यू हैव अंडरस्टूड दिस। हम अभी दूसरा प्रोडक्ट को जाते हैं दोस्तों। अभी हमारा दूसरा जो प्रोडक्ट है आई कॉफी है। जो कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट है आई कॉफी है। जो आई कॉफी है कंपनी का जो डायबिटीज के ऊपर, मतलब आपका मधुमेह के ऊपर जो काम करने वाला बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वो हमारा आई कॉफी है। आई कॉफी कंट्रोल्स डायबिटीज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ कॉफी बोलते हैं। मतलब जो आपका जो हर दिन का जो दवाई के साथ भी आप आई कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज अ हेल्थ सप्लीमेंट बोलते हैं। तरह का आई कॉफी देख रहे हैं। पहला जो है आई कॉफी क्रीमर है, दूसरा है आई कॉफी ब्लैक। आई कॉफी क्रीमर जो है इसमें मिल्क का क्रीमर रहता है, मतलब दूध का क्रीमर रहता है। इसको हम नॉन डेयरी क्रीमर भी बोल सकते हैं, मतलब इसमें शक्कर नहीं होता है। बट आई कॉफी ब्लैक में क्रीमर नहीं होता है दोस्तों। दूसरा जो व्यत्यास है, आई कॉफी क्रीमर के अंदर 11% साल्सिटाल होता है। आई कॉफी ब्लैक में 22% साल्सिटाल होता है दोस्तों। आई कॉफी क्रीमर जो है टाइप 2 डायबिटीज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक जो है 1 डायबिटीज में, मतलब इंसुलिन का डायबिटीज में आई कॉफी ब्लैक का इस्तेमाल आपको करना चाहिए दोस्तों। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू। सो ये जो डिफरेंसेस से जो व्यत्यास है आप सब लोगों को पता होना चाहिए। डायबिटीज, जब मधुमेह का बात आता है, मधुमेह जो है ये एक बीमारी नहीं है दोस्तों। ये 10 बीमारियां मिला के एक बीमारी हम बोलते हैं। इसको हम एक डिसऑर्डर बता सकते हैं, ये एक डिसीज नहीं है। 10 बीमारियों का एक मिश्रण होता है, वही है डायबिटीज। डायबिटीज क्यों होता है? जब आपका शरीर है, इंसुलिन जनरेट होता है बट कम प्रमाण में होता है, तब आपको डायबिटीज हो सकता है। जब आपका शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का वेरिएशन होता है, उससे भी आपको डायबिटीज, मधुमेह का बीमारी हो सकता है। जब एक इंसान को मधुमेह का बीमारी हो जाता है, उसको लॉन्ग टर्म डैमेज बोलते हैं। मतलब एक दिन में आपको उसका बुरा असर नहीं दिखेगा दोस्तों। वो 5 साल में दिख सकता है, 10 साल में दिख सकता है। वो लॉन्ग टर्म डैमेज हो जाता है। वो डायबिटीज क्या है ना, जब इंग्लिश में हम डायबिटीज बोलते हैं ना, उसको इस तरह से आपको बोलना चाहिए बाहर, डाई इन बिट्स। मतलब एक ही बार आदमी नहीं मरता है, वो बहुत बहुत कम कम क्या बोलते हैं, डाई इन बिट्स एंड पीसेस बोलते हैं। मतलब एक ही बार नहीं मरता है, बहुत बार मरता है। डायबिटीज आने से एक आदमी बहुत बार मरता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डायबिटीज। मतलब वो स्लो पॉइजन के जैसा है, वो बहुत छोटा सा जहर के जैसा है। वो पूरा शरीर में फैल जाता है, इंसान बहुत बार मरता है उसमें। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डायबिटीज। सो डायबिटीज का कारण क्या हो सकता है? पहले जो है उसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। दूसरा जो है, जब आपका लिवर के अंदर ज्यादा शक्कर हो जाता है, मतलब कोई भी हम हर दिन हम खाते रहते हैं ना, कोई भी खाना हम जो खाते हैं वो चावल हो सकता है या गेहूं हो सकता है, कोई भी हो सकता है, दाल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सब लिवर के अंदर जमा होने के बाद वो शक्कर के जैसा कन्वर्ट हो जाते हैं दोस्तों। ये जब शक्कर ज्यादा हो जाता है शुगर लिवर के अंदर, आपको डायबिटीज आ जाता है। उतना ही नहीं, आपका जेनेटिक्स भी इसमें रोल प्ले करता है। ओबेसिटी का भी बात उसमें ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा आपको ओबेसिटी भी इसमें हो सकता है। बैड डाइट, जब आपका फरेज अच्छा नहीं होता है, उससे भी आपको डायबिटीज हो सकता है। और प्री डायबिटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो भारत देश आज का दिन डायबिटीज का राजधानी मानते हैं। मतलब मधुमेह का पूरा दुनिया में जब आप स्टैटिस्टिक्स देखते हो, इंडिया जो है पहला स्थान पे है। सो पहला जगह पे है। सो इसलिए प्री डायबिटीज जो है हर एक इंसान को हो सकता है इस देश में दोस्तों। इसलिए डायबिटीज को इंडियाज बिटर ट्रूथ बोलते हैं। मतलब मधुमेह जो है एक मधुर व्याधि है, मतलब एक मीठा बीमारी है। बट
कड़वा सच होता है। सच हमेशा कड़वा होता है ना, ये एक कड़वा सच है, बट बीमारी जो है ये मीठा है। इसलिए स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है कि 2040 का टाइम पे 100% से आगे लोग, अधिक लोग बीमारी से ये डायबिटीज हो जाता है लोगों को। मतलब 100% से ज्यादा लोगों को डायबिटीज का बीमारी हो सकता है दोस्तों। दैट इज 2040 का समय पे 2040 तक मोर देन 100% ऑफ पीपल इन इंडिया उनको डायबिटीज का समस्या हो सकता है दोस्तों। बट अच्छा बात यह है कि हमारे पास एक बहुत अच्छा बढ़िया प्रोडक्ट है जो आई कॉफी क्रीमर है और आई कॉफी ब्लैक है, जो इस समस्या का समाधान दे सकता है दोस्तों। सो ऑलरेडी मैंने बोला है, डायबिटीज जो है ये एक बीमारी नहीं है, ये 10 बीमारियों का एक कॉम्बिनेशन है। वो सिंपल एक टायर्डनेस हो सकता है। लोग ज्यादा से ज्यादा पेशाब करने लगते हैं। मतलब हर दिन हम नॉर्मली कितना 5 या 6 बार पेशाब कर सकते हैं, यूरिन जा सकते हैं। और डायबिटीज में क्या होता है, जब एक इंसान को डायबिटीज का डायग्नोसिस होता है, उसको उसका बॉडी का जो हीट रहता है, गर्मी जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। इसको हम इंग्लिश में बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं, BMR बोलते हैं। ये जब इंसान का शरीर में गर्माहट ज्यादा हो जाता है, वो ज्यादा खाना खाने लगता है, ज्यादा पानी पीने लगता है, इसलिए उसका वजन बढ़ता है, उसका यूरिन भी ज्यादा हो जाता है। इसको ही हम मधुमेह का बीमारी बोलते हैं दोस्तों। उतना ही नहीं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी ज्यादा होता है, आंखों में प्रॉब्लम्स ज्यादा होता है दोस्तों। मतलब आंखों में जो रोशनी होता है वो कम हो जाता है, उससे हमको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। मतलब आंखों में रेटिना होता है, एक बार रेटिना नाश होने के बाद दूसरे बार आपको रेटिना नहीं मिल सकता है, रेटिना दूसरे बार पैदा नहीं होता है दोस्तों। वेजाइनल इन्फेक्शंस, मतलब महिलाओं में, स्पेशली स्त्रियों में क्या होता है, स्त्री संबंधित बीमारियां भी ज्यादा हो जाता है दोस्तों। स्पेशली द PCOD जो हम बोलते हैं, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, इसका भी ज्यादा हो सकता है। और आपका नसों में प्रॉब्लम आता है जिसको हम न्यूरोपैथी बोलते हैं। इसलिए डायबिटिक का पेशेंट्सों में, मरीजों में क्या होता है, दर्दनाक सिचुएशंस, स्पेशली आपका पैरों में, हाथों में दर्द होने लगता है दोस्तों, सूजन होने लगता है दोस्तों। दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज डायबिटिस बोलते हैं। हमारा प्रोडक्ट आई कॉफी के अंदर जो बहुत अच्छा एक इंग्रेडिएंट है, जो जड़ी बूटी है, इसका नाम है साल्सिटाल। ये जो साल्सिटाल है, सलेशिया रेटिकुलेटा बोल के एक पेड़ है, ये पेड़ से हम निकालते हैं। ये जो पेड़ है, आज का बात नहीं है दोस्तों, आयुर्वेद का ग्रंथों में BC में 900 to 700 BC का टाइम पे आयुर्वेद का ग्रंथों में ये हमारा जो पारंपरिक पद्धति है, ऋषियों ने इसका बारे में हुआ है दोस्तों। सो उतना ही नहीं, हमारा प्रोडक्ट में बहुत सारे अदर जड़ी बूटी भी है। जो कॉफी बीन्स हो सकता है, कॉफी का जो बीज होता है वो होता है, वो सुपीरियर क्वालिटी कॉफी बीन्स हम जो कूर्ग रीजन ऑफ कर्नाटका से हम लेते हैं। इसके साथ हमारा प्रोडक्ट में म्यूकिना प्रूरेंस भी है, इसको हम कौंच बीज बोलते हैं, हिंदी में कौंच बीज। ये कौंच बीज जो है, ये डायबिटीज कम करने में ये भी मदद करता है दोस्तों। इसके बाद हमारा प्रोडक्ट में और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो दूसरा कॉफी जो हमारा मार्केट में मिलता है, ये जब कंपेयर करते हैं दोस्तों आप लोग, जो दूसरा कॉफी में कैफीन का जो अधिकतम क्वांटिटी में आपको कैफीन मिलता है दोस्तों, बट हमारा कंपनी का आई कॉफी के अंदर 0 कैफीन है। ये शून्य कैफीन कॉफी आप बोल सकते हैं दोस्तों। मतलब कोई भी आपको व्यत्यास, डिफरेंस जब पूछते हैं ना, आप ये से बताना चाहिए हमारा प्रोडक्ट में कैफीन नहीं होता है, हमारा प्रोडक्ट में 100% कैफीन फ्री है। ऐसा जब बताते हैं ना, ऑटोमेटिकली आपका प्रमोशन में भी ज्यादा वो दम आ जाएगा दोस्तों। सो जब आई कॉफी का जो यूसेज का बात होता है, टाइप 1 डायबिटीज में, मतलब इंसुलिन का डायबिटीज में आपको आई कॉफी ब्लैक का इस्तेमाल करना चाहिए। टाइप 2 डायबिटीज में, नॉन इंसुलिन का डायबिटीज में, आपको आई कॉफी क्रीमर का इस्तेमाल करना चाहिए। आई कॉफी क्रीमर या आई कॉफी ब्लैक में शक्कर नहीं होता है। ये कम से कम आपको 3 महीना लेना चाहिए, ज्यादा आप 1 साल तक भी इसको ले सकते हैं दोस्तों। ये किसी भी प्रकार का दवाइयों के साथ या इंसुलिन के साथ भी इसको ले सकते हैं आप,
बिना किसी नुकसान का, बिना किसी साइड इफेक्ट का। डज दिस लोअर द शुगर? मतलब क्या होता है जब आप डायबिटीज का जो दवाई आप खाते हो दोस्तों, उससे आपका शुगर जो है बहुत कम समय में कम हो जाता है। इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। ये बहुत बहुत खतरनाक एक सिचुएशन है, डेंजरस सिचुएशन है। बट हमारा प्रोडक्ट आई कॉफी लेने के बाद आपको तुरंत शुगर कम नहीं होता है, ग्रेजुअली शुगर कम होता है दोस्तों। और एक मामूली सा इंसान जिसको शुगर का बीमारी ही नहीं है, वो भी हमारा प्रोडक्ट आई कॉफी ले सकता है। बट हर दिन सुबह आधा सैशे और रात में आधा सैशे खाना खाने से आधा घंटे पहले लेना चाहिए, या फिर दिन में सिर्फ एक ही सैशे लेना चाहिए दोस्तों, जो किसी को डायबिटीज का बीमारी नहीं है। नॉर्मली जब आई कॉफी का आप उपयोग करेंगे, एक सैशे आप 80 से 100 ml गर्म पानी में या गुनगुना पानी में आपको लेना चाहिए। ये ठंडा पानी में लेना नहीं चाहिए दोस्तों। ठंडा पानी में लिया तो उसका असर नहीं आएगा, गर्म पानी में ही उसका असर ज्यादा दिखेगा दोस्तों। आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीबॉडी। तो अभी आगे जाते हैं दोस्तों, आई स्लिम फ्लैट टमी बार के बारे में अभी बात करते हैं। आप सब लोगों को पता है, बहुत समय तक आई स्लिम बार हमारा सेल्स ऑर्डर पे नहीं था। अभी आई स्लिम बार आ चुका है दोस्तों, आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। सो बहुत सारे प्रश्न भी उठ रहे थे कि आई स्लिम बार कब आएगा। सो डेफिनेटली आपके पास अभी आई स्लिम बार आ चुका है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। जब आई स्लिम फ्लैट टमीज बार का बात आएगा, उसमें 4 तरह का फ्लेवर मिलता है, ऑरेंज, मैंगो, वेनिला और चॉकलेट। ये जो बार है, इसको आप चॉकलेट नहीं बोलना चाहिए। ये चॉकलेट का बार नहीं है। शायद आपको पता है चॉकलेट का बार, बहुत सारे बार्स आपको मार्केट में मिलेगा, बट इसको वेट मैनेजमेंट बार बताना चाहिए। आपको चॉकलेट का नाम नहीं बताना चाहिए, ये चॉकलेट नहीं है। सो आई स्लिम फ्लैट टमी, इसमें 5 पॉइंट्स आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। पहला पॉइंट जो है लो कैलोरी। मतलब क्या होता है, जब आपका दिन में एक वक्त का खाना छोड़ के आपको आई स्लिम का इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। यू हैव टू स्किप 1 मील इन अ डे। दूसरा जो है, इसमें बहुत सारे अच्छे जड़ी बूटियों का जो मिश्रण है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। तीसरा जो है, ये वेट मैनेजमेंट करने में बहुत अच्छा बार है। वेट मैनेजमेंट का 3 मतलब होता है दोस्तों। पहला मतलब है वजन को बढ़ाना, दूसरा मतलब है वजन को बरकरार रखना, तीसरा मतलब है वजन को घटाना। ये 3 मतलब जो है वेट मैनेजमेंट, मतलब यही मतलब है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू। वेट मैनेजमेंट का 3 मतलब होता है वजन को बढ़ाना, वजन को बरकरार रखना, वजन को घटाना। ये तीनों एक्टिविटीज आई स्लिम बार में आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इसमें अच्छे तरह का फाइबर्स भी होता है। ये 100% नेचुरल भी है दोस्तों। मतलब इसमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं डाला है, किसी भी प्रकार का प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल आइटम्स इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब ओबेसिटी और ओवरवेट का बात आता है, ये भी डायबिटीज के जैसा एक डिसऑर्डर बोलते हैं। मतलब एक बीमारी नहीं है दोस्तों, 10 बीमारियां मिला के एक ओबेसिटी एंड ओवरवेट होता है। वो डायबिटीज हो सकता है। से नॉर्मली डायबिटीज एंड ओबेसिटी को हम 2 फेसेस ऑफ अ कॉइन बोलते हैं। किसी आदमी को डायबिटीज है तो उसको ओबेसिटी भी हो सकता है, किसी आदमी को ओबेसिटी है तो उसको डायबिटीज भी हो सकता है। सो डायबिटीज हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, इम्यूनिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, आस्थमा का बीमारी हो सकता है, किडनी में समस्या हो सकता है, आपका नींद का प्रॉब्लम हो सकता है, यूरिक एसिड जब हमारा शरीर में बढ़ता है वो प्रॉब्लम हो सकता है, जब आपका लिवर में फैट बढ़ता है उसको फैटी लिवर बोलते हैं, या फिर पैरालिसिस, स्ट्रोक, मतलब आपका पक्षाघात जो जब होता है। ये सब चीज आप एक बार देखो स्क्रीन के ऊपर, ये सब चीज मिला के हम इसको ओबेसिटी बोलते हैं। ओबेसिटी मतलब सिर्फ मोटापा नहीं है, ये सब चीज मिला रहता है। ये सब चीज मिलाने के बाद ही एक आदमी मोटापा ऐसा बोल सकते हैं आप। दिस इज नथिंग बट ओबेसिटी। जब आप आई स्लिम का इस्तेमाल करोगे दोस्तों, ये सिर्फ वजन घटाने का चीज नहीं है। ये सारे चीज जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये सब चीजों को आई स्लिम बार कम करता है दोस्तों, कंट्रोल करता है दोस्तों, काबू में लाता है। इसलिए आई स्लिम बार जो है एक होलिस्टिक वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट कहा जाता है। मतलब एक संपूर्ण वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं दोस्तों। आई स्लिम बार में 3 तरह का मेजर जड़ी बूटियां होता है।
पहला जो है इसमें सलेशिया रेटिकुलेटा है, इसका नाम आप सप्तरंग भी बोल सकते हैं हिंदी में। ये जो पेड़ है दक्षिण भारत में महाराष्ट्र से लेके केरल तक फॉरेस्ट के जंगलों में पश्चिम जो घाटिया जो होता है ना, वेस्टर्न घाट्स जो हम बोलते हैं, इसके अंदर ये मिलता है। ये 7 रंग का होता है, इसलिए इसको सप्तरंग बोलते हैं। मतलब वो झाड़ को आप पहचान सकते हैं दूर से। ये जो पेड़ है, इसका जो मूल होता है, ये हम साल्सिटाल के नाम से भी यूज कर सकते हैं। ये डायबिटीज को कम कर सकता है। दूसरा जो है कोलियस फोर्स्कोली। कोलियस फोर्स्कोली जो है ये एक हर्ब है, जड़ी बूटी है, ये जो आपका वजन घटाने में बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। तीसरा जो है हम काला तिल का भी उपयोग करते हैं इसमें। काला तिल आप सबको पता है, ये कोलेस्ट्रॉल कम करने में बहुत अच्छा चीज है। जब ये फॉर्मुलेशन देख रहे हो, ये डायबिटीज कम कर सकता है, ये वजन घटाता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है दोस्तों। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा प्रोडक्ट के अंदर फाइबर्स भी ज्यादा है। मतलब ओट्स का फाइबर्स है, रागी का भी फाइबर्स हम यूज कर रहे हैं दोस्तों इसमें। प्रोटीन का भी अंश इसमें है, हम सोया प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे प्रोटीन का भी इस्तेमाल हम इसमें कर रहे हैं दोस्तों। 2 तरह का प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट्स भी इस प्रोडक्ट में है। मतलब ये सब कुल मिला के हम आइसलिम बार बोल सकते हैं दोस्तों। और एक 2 इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा प्रोडक्ट के अंदर अश्वगंधा होता है, जो विथेनिया सोमनिफेरा बोलते हैं हम, और कपिकच्चू जो काउंच बीज, हिंदी में इसको काउंच बीज बोलते हैं, वेलवेट बीन का नाम भी इसको दे सकते हैं दोस्तों। ये सब कुल मिला के हम इसको आइसलिम फ्लैट टमीज बार बोल सकते हैं दोस्तों। जब एक इंसान को डायबिटीज होता है, उसको भी आप आइसलिम फ्लैट टमीज दे सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम का, बिकॉज आइसलिम फ्लैट टमीज बार में शक्कर नहीं होता है, मीठापन नहीं होता है। ब्लड प्रेशर का कंडीशन में भी आप इसका दे सकते हैं कि बिना किसी प्रॉब्लम का। प्रेगनेंसी में, प्रेग्नेंट औरतों में पहला 6 महीना इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लास्ट 3 मंथ्स इसको यूज नहीं करना चाहिए। माँ जब दूध देती रहते, बच्चा पैदा होने के बाद पहला महीना ये उपयोग नहीं करना चाहिए, दूसरा महीना से ये आप स्टार्ट कर सकते हैं। थायराइड का समस्या में भी आप आइसलिम बार का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल का समस्याओं में भी आप आइसलिम फ्लैट टमीज का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। त्वचा का बीमारियां, मतलब जब औरत एक बच्चे को जन्म देती है, वो जन्म देने के बाद वो पेट के नीचे बहुत सारे लाइंस निकलेगा, सफेद रंग का लाइन निकलेगा। इस लाइंस को हम स्ट्रेच मार्क्स बोलते हैं। ये स्ट्रेच मार्क्स का कंडीशन में भी आप आइसलिम बार का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। सो आइसलिम फ्लैट टमीज बार हर दिन आपको रात में 7 से 9 बजे के बीच में एक बार का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। 6 बजे का टाइम पे एक लाइट डिनर आप कर सकते हैं, लघु आहार आप उपयोग कर सकते हैं। बाद में 7 से 9 बजे का बीच में आप ये बार का इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीबॉडी। सब लोगों को ये कैसे उपयोग करना है इसके बारे में आपको अभी समझ में आ चुका है। आगे जाते हैं दोस्तों। अभी हमारा कंपनी का जो लास्ट प्रोडक्ट है, आई ग्लो के बारे में बात करूंगा अभी मैं। जब आई ग्लो का बात आता है, जो भारत देश का प्रप्रथम जो पहला जो प्रोडक्ट है, जो दूसरा कंपनियों ने इस प्रोडक्ट के बारे में सोचा भी नहीं था, ऐसा प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है। ये जो है ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोडक्ट है, इसका नाम है आई ग्लो। मतलब आई ग्लो जो है इसको हम न्यूट्री कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब ये अंदर से काम करता है, बाहर आपका त्वचा का निखार बढ़ाता है दोस्तों। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज आई ग्लो बोलते हैं। जब आई ग्लो का बात आता है, ब्यूटी मतलब क्या है, खूबसूरती मतलब क्या है, सौंदर्य मतलब क्या है। सौंदर्य जो है ये सिर्फ बाह्य सौंदर्य नहीं, जो बाहर आपका खूबसूरती जो दिखता है ना, वो सही खूबसूरती नहीं है। जब आपका त्वचा का सेहत बरकरार रहता है, जब आपको अच्छा त्वचा का सेहत मिलता है, तब आपका खूबसूरती बढ़ता है दोस्तों। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज आई ग्लो। सो हमारा पूरा दुनिया में अभी क्या हो रहा है, कोरोना वायरस का झंझट चल रहा है। सो कोरोना वायरस का टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम ग्लव्स पहनते हैं, सही है, हम मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सैनिटाइजर्स का उपयोग कर रहे हैं। ये सब सैनिटाइजर के अंदर क्या होता है दोस्तों, इसमें अल्कोहल रहता है। जब अल्कोहल हर दिन आप जब त्वचा के ऊपर लगाते हो, आपका त्वचा सूख जाता है।
त्वचा का बीमारियों के लिए दो कारण होता है। पहले जो है जब आपका त्वचा सूखता है, दूसरा जो है जब आपका त्वचा में ज्यादा तेल होता है। ज्यादा तेल होने से भी आपका त्वचा का बीमारी आ सकता है, ज्यादा सूखने से भी आपका त्वचा का बीमारी आता है दोस्तों। ये दो प्रॉब्लम जब कम हो जाता है, आपका जो त्वचा का निखार है वो बढ़ जाता है दोस्तों। दिस इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आई ग्लो। आई ग्लो को हम न्यूट्री कॉस्मेटिक का नाम भी दे सकते हैं। न्यूट्री कॉस्मेटिक का इतना ही मतलब है, जब एक प्रोडक्ट के अंदर न्यूट्रिशन रहेगा, इसके साथ जब जड़ी बूटियां रहेंगे, इसको हम न्यूट्री कॉस्मेटिक्स बोल सकते हैं दोस्तों। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज आई ग्लो। हमारा आई ग्लो में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है उसको हम केसर बोलते हैं। सब लोगों को पता है केसर कैसा होता है, सैफरन भी बोल सकते हैं। हमारा आई ग्लो में हम कश्मीर से लिया हुआ बेहतरीन प्रीमियम क्वालिटी सैफरन हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। ये जो सैफरन है इसको एक स्पाइस भी बोल सकते हैं। सैफरन जो है बहुत बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है त्वचा के समस्याओं के लिए। ये आयुर्वेद का ग्रंथों में 5000 साल पहले इसके ऊपर लिखा गया था, जो त्वचा का बीमारियों के लिए बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट के जैसे। ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी सैफरन को है दोस्तों। उतना ही नहीं, हमारा प्रोडक्ट के अंदर नेचुरल प्लांट कोलाजिन भी है, जो आपका त्वचा का जो डलनेस है उसको कम करता है, और जो काला काला दाना जो होता है, डार्क स्पॉट्स जो होता है, उसको कम करता है दोस्तों। इसमें ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट भी है, जो अंगूर का फल का जो बीज रहता है या फिर छिलका रहता है उसका, दोनों से हम रेस्वेराट्रॉल निकालते हैं। रेस्वेराट्रॉल जो है बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपका त्वचा को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है और अच्छा निखार आपको देता है दोस्तों। इसमें कोजिक एसिड का भी उपयोग हमने किया है। कोजिक एसिड जो है ये आपका सन प्रोटेक्शन देता है, मतलब सूरज का किरणों से आपको प्रोटेक्शन देता है, और काला काला धब्बा और दाना को भी कम करने में अच्छा रिजल्ट देता है दोस्तों। इसके साथ इसमें भी लिकराइज एक्सट्रैक्ट का भी उपयोग हमने किया है। लिकराइज एक्सट्रैक्ट जो है इसको हम हिंदी में वी कॉल दिस एज मुलेटी। मुलेटी का नाम देते हैं। मुलेटी का मूल जो होता है ये मीठा रहता है खाने में। मुलेटी जो है ये आपका त्वचा में जो अधिकांश जो तेल रहता है वो तेल को निकालता है दोस्तों। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, सपोज त्वचा का बीमारी के लिए दो कारण है। त्वचा अगर ज्यादा सूख गया तो त्वचा का बीमारी आता है, त्वचा में ज्यादा तेल हो तो भी त्वचा का बीमारी आता है। ये जो मुलेटी का उपयोग से जो त्वचा का बीमारियों में जो तेल ज्यादा होता है वो कम कर जाता है दोस्तों। इसमें ल्यूटिन का भी एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब आपका जो मैरीगोल्ड फ्लावर से निकलता है दोस्तों, ये ल्यूटिन जो है आपका इलास्टिसिटी ज्यादा करने में, आपका त्वचा का मॉइस्चराइजेशन बरकरार करने में ये बहुत उपयोग करता है दोस्तों। फाइनली नेचुरल कोक्यूटेन, मतलब इसमें एक कोएंजाइम क्यूटेन भी रहेगा। ये नेचुरल कोक्यूटेन जो है हम समुद्र से एक एल्गे बोलते हैं उससे निकालते हैं। ये आपका त्वचा का ऊर्जा बढ़ाता है, त्वचा का जो एक ताकत बढ़ाता है। नॉर्मली क्या होता है, शरीर ताकतवर होता है बट त्वचा भी ताकतवर होना चाहिए, त्वचा का ऊर्जा भी बढ़ाना चाहिए। ये जो नेचुरल कोक्यूटेन से आपका त्वचा का ऊर्जा बढ़ाता है दोस्तों। सो फाइनली बेनिफिट्स ऑफ आई ग्लो। आई ग्लो का बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होता है। स्किन लाइटनिंग करता है, एंटी एजिंग करता है, रिंकल्स को कम करता है, त्वचा में नमी बढ़ाता है, काला दानों को कम करता है, ब्लेमिश को कम करता है, आपको एक निखार देता है, एक कांति देता है, स्किन डैमेज को कम करता है, ओवरऑल स्किन रिजुविनेशन का मतलब एक संपूर्ण त्वचा का देखभाल करता है दोस्तों। ये आपका लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है। एक बार लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन होने के बाद आपका खून जो है वो प्यूरिफाई हो जाएगा, रक्त शोधन करता है। एक बार खून का शोधन होने के बाद आपको त्वचा का बीमारियां नहीं आता है दोस्तों। सो आई ग्लो जो है सब तरह का त्वचा का टाइप्स पे आप दे सकते हैं। बच्चों में देने से, बच्चों में आप 6 साल के ऊपर बच्चों में ही इसको देना चाहिए, 6 साल के नीचे इसको नहीं देना चाहिए दोस्तों। सुबह 1 सैशे खाना खाने से 15 मिनट बाद और रात में 1 सैशे खाना खाने से 15 मिनट बाद इसको देना चाहिए।
तो खाना खाने से पहले इसको नहीं लेना चाहिए दोस्तों। खाना खाने से पहले अगर इसको ले लिया तो ज्यादा असर नहीं दिखाएगा। खाना खाने के 15 मिनट बाद अगर लिया तो अच्छा असर दिखाएगा दोस्तों। ये किसी भी प्रकार का मेडिसिन के साथ भी आप ले सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट का। कोई भी प्रकार का कॉस्मेटिक्स भी आप उपयोग कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट का दोस्तों। ऐसा जब आप आईग्लो का इस्तेमाल करोगे, डेफिनेटली आपको एक होलिस्टिक स्किन हेल्थ जो हम बोलते हैं, मतलब कि संपूर्ण त्वचा का जो आरोग्य जो है, सेहत जो है, वो इससे बढ़ेगा दोस्तों। आई होप माय पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीबॉडी दोस्तों। इससे मैं ये जो KYP है, ये कार्यक्रम का समाप्त मैं कर रहा हूं इधर। थैंक यू सो मच फॉर योर होल हार्टेड पार्टिसिपेशन। डेफिनेटली हर दिन मैं फेसबुक में भी आऊंगा। कोई भी आपको प्रश्न है तो फेसबुक पे भी आप पूछ सकते हैं दोस्तों। विद दिस मैं ये कार्यक्रम का समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। ओवर टू मिस बैसाखी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। धन्यवाद डॉक्टर बालू कोलर सर, एक बढ़िया लर्निंग सेशन के लिए। मुझे यकीन है कि सभी पार्टिसिपेंट्स ने बहुत ध्यान से सेशन एंजॉय किया है और आगे की ऐसे लर्निंग प्रोग्राम्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। सो आई थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू डॉक्टर बालू कोलर सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।